हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका रिकिन सर, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। एक्सप्लोर मैथमेटिक्स चैनल पे आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके सामने नया वीडियो लेके आया हूं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले वो 10th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 3 का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज अ वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो जब हम लोग ने लाइव लेक्चर लिए थे, मैंने जब भी आपको लाइव लेक्चर में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बराबर। जैसे एज वाले हो गए, जैसे डिजिट वाले हो गए, जैसे डिनोमिनेटर वाले हो गए, जैसे डिनोमिनेशन वाले हो गए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमने उसमें से कुछ पार्ट्स के वर्ड प्रॉब्लम्स आपको पढ़ाए हुए हैं। आज हम लोग कुछ नए वाले वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज हम जो वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे वो कौन से है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग जो वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2, उसका थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेम वे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3, उसका सिक्स्थ वर्ड प्रॉब्लम। दूसरी चीज, ये एक्चुअली मैंने मेरे रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, बाद में मैं उसको रफ कर दूंगा। चलो ठीक है, तो मैंने मेरे सामने लैपटॉप रखा है, लैपटॉप में मेरे क्वेश्चंस ओपन है। आपको अपनी टेक्स्ट बुक के साथ बैठना है, बराबर। साथ साथ में मैं जैसे पढ़ा था जब वैसे क्वेश्चन को रीड करके समझते समझते आपको भी क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है, सम को कैलकुलेट करना है। ओके गाइज, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, कहां से स्टार्ट करेंगे? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3, बराबर। उसमें क्वेश्चन नंबर 3, उसका सिक्स्थ सम। गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 उसका सिक्स्थ सम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग नॉट सिक्स्थ, हाँ यस, एक्चुअली सिक्स्थ सम है। नो गाइज, नॉट सिक्स्थ, एक्चुअली एक्सरसाइज का सम नंबर है, एक मिनट मुझे देख लेने दो। क्वेश्चन 3 है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है। माई मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमें पढ़ना है, क्योंकि 6 तो हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो चलो हम लोग 4 से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मैं अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टूगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अभी देखो गाइस, आप सबको मालूम है, हम सब जो टैक्सीज होती है उसमें हम लोग घूमते हैं, उसमें क्या रहता है भी, कुछ चार्जेस फिक्स रहता है। अगर एक बार आपने टैक्सी बुला दी तो उसके मिनिमम चार्जेस रहते हैं, जो आपको, आप टैक्सी में बैठो और आपकी लोकेशन पे जाओ या ना जाओ, सब में आपको वो मिनिमम चार्ज तो पे करना ही पड़ता है। एंड देन आफ्टर दूसरा एक चार्ज रहता है पर किलोमीटर चार्ज, बराबर गाइस। तो यहां पे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें यहां पे टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज दोनों फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो फाइंड करना है उसको हम एज अ वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे, बराबर गाइस। तो चलो हम लोग अज्यूम करते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज equals to rupees X and per kilometer charge equals to rupees Y। ओके, अभी क्या हो रहा है गाइस, देखते हैं क्वेश्चन में। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। गाइज, for the 10 kilometer distance
हम लोग कितना चार्ज पे कर रहे हैं, कितना टैक्सी का रेंट पे कर रहे हैं, हम लोग 105 रुपीज पे कर रहे हैं। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी गाइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को ATQ भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फॉर 10 किलोमीटर डिस्टेंस टोटल चार्ज इज ₹105। अभी गाइज आप लोग समझो कि यहां पे डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और टोटल चार्ज है 105। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 105 रुपीज मैंने पे किया है उसमें दो चार्ज ऐड होंगे। एक ये जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है मिनिमम अमाउंट वो, प्लस 10 किलोमीटर के हिसाब से Y रुपीज, 1 किलोमीटर के Y रुपीज है। हमने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है गाइस, तो 10 मल्टीप्लाई बाय Y रुपीज भी हमें पे करना पड़ेगा। मतलब कि X रुपीज ले लिया और 10 किलोमीटर का Y रुपीज, टोटल चार्ज हमने 105 पे किया है। तो यहाँ पे हमारा टोटल चार्ज 105 रुपीज कैसे बनेगा? तो हमने X रुपीज फिक्स्ड चार्ज पे किया, प्लस हमने पर किलोमीटर Y रुपीज के हिसाब से हमने टोटल 10Y रुपीज पे किए, बराबर। तो एक्चुअली देखा जाए तो गाइज ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर है गाइज? यस, मुझे पता है कि ये अभी आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। चलो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे भी सेम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर 15 किलोमीटर डिस्टेंस टोटल चार्ज इज ₹155। तो गाइज यहां पे भी सेम इक्वेशन, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये इक्वेशन कैसे बनेगा। तो गाइज कैन आई राइट हियर, टोटल चार्ज कितना है? 155 रुपीज। यस, देन आफ्टर मिनिमम चार्ज हमें जो X रुपीज पे करना है वो, प्लस हमने 15 किलोमीटर के हिसाब से पे किया। तो टोटल X प्लस 15Y इज इक्वल टू 155। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है गाइस? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस, अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर? गाइस हमें यहाँ पे एक तो पर किलोमीटर चार्ज फाइंड करना है और हमारा फिक्स्ड चार्ज फाइंड करना है, दूसरा भी कुछ फाइंड करना है यहाँ पे। चलो हम लोग देखते हैं। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? यस गाइस, अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो उसे कितना चार्ज पे करना पड़ेगा वो भी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। गाइस यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे X और Y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देन आफ्टर हम 25 किलोमीटर की बात करते हैं, बराबर। कितना मतलब रुपीस हमें पे करना पड़ेगा वो एट द एंड हम लोग देख लेंगे। तो चलो गाइस, अभी हमारे पास इक्वेशन 1 एंड 2 है। आप सबको पता है हम कोई भी मेथड से, हमारे पास 4 मेथड है, बराबर। उसमें से हम कोई भी मेथड से X और Y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे हम लोग हमारी जो एकदम इजी मेथड है दैट इज द एलिमिनेशन मेथड, हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक बार फिर से मैं आपको एलिमिनेशन मेथड एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा स्केची तौर पे। मैं आपको एक बार एलिमिनेशन मेथड को याद करवा देता हूँ। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग जितने भी मेरे वेरिएबल्स हैं, या तो X है, Y है, X है, Y है, सब में
कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में इक्वल बनाना है। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखो, क्या आप लोग देख सकते हो यहाँ पे x के वेरिएबल इक्वल है, तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चलो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, एलिमिनेशन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा गाइस, डायरेक्ट एलिमिनेट कर देते हैं हम लोग। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। चलो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये हो गया खचाक खचाक, x कट हो गया। चलो यहाँ पे क्या होगा, 10y पॉजिटिव है, 15y नेगेटिव है, एंड देयरफॉर यहाँ पे आएगा माइनस 5y इज इक्वल टू 105 माइनस 115। तो गाइस यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो तो माइनस 50 होगा। कितना होगा, माइनस 50। चलो ठीक है गाइस, अभी हम लोग थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ते हैं, बराबर। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5y इज इक्वल टू 50, बिकॉज की माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। चलो कोई बात नहीं भाई, y इज इक्वल टू क्या हुआ, तो 50 डिवाइड बाय 5 दैट इज 10, एंड देयरफॉर y की वैल्यू क्या आई, 10 आई। ओके, चलो अभी क्या करेंगे आगे, तो आगे हम लोग देखेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग रख देंगे। हियर वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, एनी वन इक्वेशन। ओके, तो यहां मैं लिख रहा हूं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। गाइस कोई भी इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, एंड देयरफॉर x प्लस 10 इंटू y की वैल्यू भी 10 है, तो 105, एंड देयरफॉर x प्लस 10 10 जा 100 इज इक्वल टू 105। x is equals to 105 minus 100, therefore x is equals to 5। गाइस यहां पे मुझे x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। क्लियर है, सबको क्लियर है। चलो ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे। हमें यहाँ पे दो आंसर फाइंड करने हैं, दो आंसर। पहला, the fixed charge equals to x equals to ₹5 and charge per kilometer charge equals to y equals to ₹10। दूसरा भी आंसर हमें फाइंड करना है, कौन सा, यस एग्जैक्टली 25 किलोमीटर डिस्टेंस चार्ज फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस इक्वल्स टू x रुपीज फिक्स्ड चार्ज प्लस 25 किलोमीटर इंटू y रुपीज चार्ज। टोटल क्या होगा, तो x 5 इंटू 25 इंटू प्लस 25 इंटू 10 दैट इज 5 प्लस 250 इज इक्वल्स टू 255 रुपीज चार्ज। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। क्लियर है गाइस? गाइस यहाँ पे मैंने जो आपको ये क्वेश्चन करवाया वो क्लियर है। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, या तो फिर आपकी नोटबुक में नोट करना है तो कर सकते हैं। दूसरी चीज आप लोग देख सकते हो, ये पूरा क्वेश्चन जिस मेथड से मैंने किया वो एक बार आप प्रेजेंटेशन चेक कर लो।
आपको भी इसी प्रेजेंटेशन से आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिखना है, आपका सम जो है वो कैलकुलेट करना है। बराबर, ये मैं हर बार बता रहा हूं और आज भी बता रहा हूं और फ्यूचर में भी मैं बताता रहूंगा। बराबर, इसीलिए ये खास आप लोग ध्यान रखना। चलो ठीक है, आप लोग फटाफट क्वेश्चन देख लो, बाद में हम लोग नए क्वेश्चन पे चलते हैं। बराबर, ओके। ओके गाइज, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2, उसका 5th क्वेश्चन। बराबर, ओके। तो उसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, वहां पे मैं एक बुक रेंट पे लेने के लिए जा रहा हूं। ओके, तो उसमें एक रूल है कि आपको 3 दिन तक फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा एंड देन आफ्टर आपको पर डे चार्ज देना पड़ेगा। बराबर, मेरे पहले 3 दिन अगर आप बुक रखते हो अपने पास पढ़ने के लिए तो आपको फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन अगर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे तो उसका जो रेंट है वो बढ़ता जाएगा। तो ऐसे करते करते होता यह है कि एक सरिता करके लड़की है, वो टोटल 27 रुपीज पे करती है। बराबर, फॉर द 7 डेज। सरिता क्या करती है, 7 डेज अपने पास बुक रखती है और टोटल 27 रुपीज पे कर रही है। ओके गाइज, तो यहां पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, देन आफ्टर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो वाइल शशि पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। शशि ने 5 दिन तक बुक रखी है और 21 रुपीज पे किए हैं। तो करना क्या है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। एक तो वो जो 3 दिन का फिक्स चार्ज था वो कितना है और एक्स्ट्रा डे का कितना है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहां पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल 2 वेरिएबल अज्यूम करेंगे। लेट द फिक्स्ड चार्ज equals to rupees X and extra charge per day equals to rupees Y. Okay, according to question, Sarita paid ₹27 for 7 days. ओके, चलो गाइस, तो अभी यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा। अभी यहाँ पे समझने की चीज ये है कि आप लोग क्या सोचोगे कि सर फिक्स्ड चार्ज ₹X हो गया और 7 डेज मतलब कि उसका 7Y हो गया और टोटल हो गया 27 रुपीज। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूं कि आप लोग बहुत बहुत गलत हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं और समझा नहीं। अभी मैं आपको सही से पढ़ा रहा हूं और समझा रहा हूं। क्या है क्वेश्चन में कि 3 दिन तक तो हमें फिक्स चार्ज ही पे करना है। बराबर, तो अगर सरिता ने 7 दिन अपने पास बुक रखी तो उसमें 3 दिन का तो फिक्स चार्ज था, उसने एक्स्ट्रा चार्ज कितने दिन का पे किया, 4 दिन का। एग्जैक्ट समझ में आया? यस, एग्जैक्टली।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा जो x रुपीज है वो 3 दिन का चार्ज होगा और y रुपीज होगा हमारा 4 दिन का चार्ज, बराबर। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारी इक्वेशन क्या बनेगा सरिता के लिए? तो चलो हम लोग देखते हैं सरिता के लिए सरिता के लिए इक्वेशन क्या बनेगा। तो इक्वेशन कुछ ये बनेगा, देयरफॉर x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी शशि ने कितने दिन बुक रखी है? 5 दिन बुक रखी है और 21 रुपीज पे किए हैं। तो यहाँ पे अगेन हम लोग लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शशि पेड ₹21 फॉर 5 days एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा x प्लस, भाई गाइस 3 दिन तक फिक्स्ड है तो कितने दिन? 2 दिन, सॉरी नॉट 2 दिन, 2 दिन भूल हो गई, होता है कभी कभी। चलो गाइस, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, अभी बोलो कौन सी मेथड यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। तो भाई फटाफट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा? x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। माइनस 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 ये कट, 4y माइनस 2y क्या हुआ? 2y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ? 6 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू, मुझे 3 मिल गया। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2, आपको जो पसंद आए। पुट the value of y in equation 1 and therefore x plus 4y is equals to 27. Therefore x plus 4 into 3 is equals to 27. Therefore x plus 4 3s are 12 is equals to 27. And therefore x is equals to 27 minus 12 and therefore x is equals to 15. ओके गाइस, तो अभी यहां पे आप लोग देख सकते हो कि हमें जो x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी वो मिल गई। यहां पे आंसर में क्या लिखेंगे? यहां पे आंसर में क्या लिखेंगे? Yes, answer. Fixed charge equals to rupees X for the 3 days, guys. For the 3 days. ये हो गया ₹15। अभी गाइस 3 डेज का 15 रुपीज है, तो 1 डे का क्या हुआ? 5 रुपीज फिक्स्ड चार्ज। लेकिन अभी जब एक्स्ट्रा दिन की अगर हम बात करें तो क्या होगा? तो एक्स्ट्रा चार्ज पर डे क्या होगा? y रुपीज, दैट इज रुपीज y, दैट इज ₹3। क्लियर है गाइस? कोई डाउट है यहाँ पे? ओके, अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख देना, हम लोग उसका डिस्कशन हमारे लाइव सेशन में कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा। ओके, अभी इफ यू वांट टू वेरीफाई कि आपका जो आंसर वो सही है या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? x की वैल्यू और y की वैल्यू। चलो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 में x और y की वैल्यू पुट करते हैं। LHS क्या होगा? x की वैल्यू हो गई 15, y की वैल्यू हो गई 3, तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 15 27 हो गया। यस, एग्जैक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे 15 और y की वैल्यू 3, तो 2 3 जा 6 और x की वैल्यू 15, 15 प्लस 6 21। क्लियर है गाइस?
तो दिस इज योर आंसर। चलो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ गया रजिस्टर, हाँ भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बराबर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये है कि एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2, उसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उसका हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। पढ़ाने से पहले एक फंडामेंटल क्लियर कर देता हूं। चलो गाइस, अगर मेरे पास कोई 2 डिजिट नंबर है, बराबर, सपोज हो गया मेरा 17, बराबर, तो एक्चुअली 17 में ये जो 7 है उसे हम बोलेंगे यूनिट डिजिट, और ये जो 1 है उसे हम बोलेंगे टेंस डिजिट। कौन सा डिजिट? टेंस डिजिट। क्लियर है? मतलब कि अगर मेरा 17 नंबर है वो बनता कैसे है, तो सी गाइस, एक को मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से, 7 इज ए यूनिट डिजिट एंड दैट्स वाई 7 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, दोनों के बीच में आएगी साइन गाइस। तो यहाँ पे 7 इंटू 1 होगा, 1 इंटू 10 होगा, दोनों के बीच में साइन कौन सी आएगी? एडिशन। दोनों के बीच में साइन कौन सी आएगी? एडिशन वाली साइन होगी, बराबर। तो यहाँ पे टोटल 10 प्लस 7 बन के मेरा 17 बनेगा। तो बस यही चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर मेरा डिजिट यूनिट डिजिट है तो उसके साथ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मेरा डिजिट टेंस डिजिट है तो उसके साथ हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में दोनों को ऐड कर लेंगे तो मुझे 2 डिजिट नंबर मिलेगा। तो सेम चीज अभी हमें यहाँ पे गाइस करनी है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 का। एक्सरसाइज 3.4 का हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ओके, तो चलो पहले हम लोग डिजिट अज्यूम कर लेते हैं। लेट यूनिट डिजिट इक्वल्स टू एक्स, टेंस डिजिट इक्वल्स टू वाई। ओके, तो चलो गाइस, यूनिट डिजिट एक्स है, टेंस डिजिट वाई है, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर टेंस डिजिट है तो हम उसके साथ 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ओरिजिनल नंबर 10y प्लस यूनिट डिजिट मेरा हो गया x, x के साथ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट्स वाई वो x हो जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस। गाइस 9 टाइम्स दिस नंबर, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, मेरे पास ये जो नंबर दिया है उसका 9 टाइम्स। अच्छा, उससे पहले हम इक्वेशन 1 बनाना है हमें, बराबर। तो इक्वेशन 1 कौन सा बनेगा वो भी एक बार देख लेते हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। गाइस मेरे पास 2 डिजिट है x और y, दोनों का एडिशन क्या होगा? 9 होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग इक्वेशन बना देते हैं भाई, हम लोग भूल गए,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट इक्वल्स टू 9 एंड देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या होगा हमारा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 9। चलो अभी नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन यहां पे एटी क्यू आएगा, नॉट एक्यूटी। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, गाइज 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। तो चलो पहले इसका 9 टाइम्स लेते हैं। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर ओरिजिनल इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। गाइस अभी हमें क्या करना है, ये जो मेरा नंबर है उसका ऑर्डर, उसका डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करना है। मतलब कि यहां पे यूनिट डिजिट हो जाएगा y और 10th डिजिट हो जाएगा x। एंड दैट्स वाई हम लोग यहां पे क्या करते हैं कि मेरा जो न्यू नंबर है वो क्या होगा, तो 10x प्लस y होगा। और ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द न्यू नंबर। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और मुझे इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। चलो देयरफॉर यहां पे हो जाएगा 90y प्लस क्या होगा 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। ओके, अभी सिंपल 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इक्वल्स टू 0। दोनों नंबर्स इस साइड आ गए इसलिए वो माइनस हो गए। देयरफॉर 88y माइनस 11x इक्वल्स टू 0। गाइस 11 यहां पे कॉमन आएगा तो 8y माइनस x इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 8y माइनस x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, बराबर। चलो ठीक है, क्या करेंगे अभी, 8y इज इक्वल टू x हो जाएगा क्योंकि x राइट हैंड साइड जाएगा। तो गाइस x की वैल्यू क्या आई, 8y। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। तो यहां पे x की वैल्यू 8y प्लस y is equals to 9 and therefore 9y equals to 9, y equals to क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, y की वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहां पे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। गाइस एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में ही हम लोग रख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल लेते हैं। चलो ठीक है, तो इक्वेशन 2, तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स एंड देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 8। हमें क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल नंबर। तो गाइस ओरिजिनल नंबर में हम लोग x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें हमारा ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। आंसर, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x, दैट इज 10 इंटू 1 प्लस 8, दैट इज 10 प्लस 8, क्या हो जाएगा 18। गाइस 18 इज योर आंसर। ओके, ये क्लियर है अभी सबको, कंप्लीट। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ है, ये मैं ये रफ कर दे रहा हूं गाइस,
बराबर। आप लोग एक बार देखना है तो फिर से स्टॉप करके देख लो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ये रफ करके। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में नंबर दे देता हूं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना ने क्या किया, वो बैंक में गई और उसने 2000 रुपीज उठाए, विड्रॉ करने के लिए गई। तो अभी हुआ क्या कि शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100। उसको 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट्स चाहिए, बराबर। ओके, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। भाई टोटल 50 रुपए के और 100 रुपए के मिला के टोटल उसको 25 नोट्स मिले। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, 50 रुपए के कितने नोट है और 100 रुपीज के कितने नोट है हमारे मीना के पास, वो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो चलो यहां पे लेट नंबर ऑफ नोट ऑफ ₹50 इक्वल्स टू X। यहां पर नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इक्वल्स टू Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 50, सॉरी नॉट 50, 25। And therefore can I write that X plus Y is equals to 25। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 इज रिसीव्ड। तो मीना के पास 50 रुपीज के कितने नोट्स आए और 100 रुपीज के कितने नोट्स आए, वो हमें फाइंड करना है। अभी गाइस यहां पे एक चीज आपको समझनी है कि समझो कि 25 नंबर ऑफ नोट्स है, बराबर। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ नोट्स को ऐड किया, X प्लस वाई इक्वल टू 25। टोटल रुपीज कितने हैं, यस 2000 रुपीज। टोटल रुपीज कितने हैं, 2000 रुपीज। तो अगर मुझे दूसरा इक्वेशन यहाँ पे बनाना हो तो मैं कैसे बना सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसमें हमें इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन तो चाहिए ही, कुछ भी करो तुम लोग, बराबर। तो हमें यहाँ पे अगर रुपीज में इसको कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो भाई समझो, अभी आप लोग 50 रुपए के एक्स नोट्स है, बराबर। तो उसको मुझे रुपीज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 50 रुपए और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा X से। तो इतने रुपीज हुए 50 रुपीज नोट्स के, और सेम वे 100 रुपीज और उसकी Y नोट्स, तो इतने रुपीज हुए 100 रुपीज नोट्स के। टोटल रुपीज कितने हुए, 2000। समझ में आया अभी कैसे मैंने दूसरा इक्वेशन फाइंड किया। तो यही सेम चीज हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख रहे हैं यहाँ पे गाइस, बराबर। इसको एक बार दूसरी बार फिर से अच्छे से समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैंने क्या किया, ये जो नोट्स थे यहाँ पे उसको मैंने रुपीज में कन्वर्ट किया। कैसे, तो ऐसे कि हियर टोटल रुपीज ऑफ 50 नोट्स इक्वल्स टू 50x रुपीज होगा ये, बराबर। इसको मैं ऐसा लिखता हूं, रुपीज 50x। टोटल
रुपीज 100 नॉट, दैट इज रुपीज कितने होगा 100 इंटू वाई। टोटल रुपीज कितने हैं 2000। यहां पर मैं लिख रहा हूं टोटल मनी इज रुपीज 2000 एंड देयरफॉर 50x प्लस 100y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000। गाइस कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यस 50 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। अभी यहां पे अगर ध्यान से देखें तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 50 कट हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 5 4 20, दैट इज टोटल 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इस क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को फटाफट से सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो x वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है। तो चलो फटाफट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x प्लस y इज इक्वल टू 25, x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 बराबर, सॉरी नॉट 20 40, माइनस 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 ये हो गया कट। चलो यहां पे आएगा माइनस y माइनस 15 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 15 हो जाएगा मेरा। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। Therefore x plus y equals to 25. Therefore x plus 15 equals to 25. Therefore x equals to 25 minus 15. So x की वैल्यू कितनी आई 10। ओके, तो अभी गाइस आप लोग देख सकते हो कि नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज इज x, दैट इज 10 नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 15 नोट्स ऑफ 100 रुपीज। तो चलो यहां पे आंसर लिख देते हैं। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 इक्वल्स टू x, दैट इज 10। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100, दैट इज y इज इक्वल्स टू 15। तो ये आपका आंसर होगा। ओके गाइस, तो आज हम लोग इतना रखते हैं। आज के लेक्चर में अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो फिर मुझे अपना जो डाउट लेक्चर होगा लाइव सेशन वहां पर भी पूछ सकते हो, और मुझे पर्सनली आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। अगर आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल एक्सप्लोर मैथमेटिक्स को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही नजदीक के फ्यूचर में और नए लेक्चर के साथ, नए वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।